नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको जो है ना सब कुछ तो बता देते हैं लोग, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज होता है इसको एनालिसिस करना और बताना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तरह जो है एसएससी जेई से रिलेटेड या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या अभी हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो पूरा का पूरा आपको मैं प्रोवाइड करूंगा एज पर प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार ये बनाया गया है। ठीक है, एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। ठीक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। तो इसमें आइए देखते हैं कि जो है पहले तो ये सिलेबस रहा है, आपको जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न। अभी ये पिछले सेशन में आपको बताए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी एक आपका वीडियो भी दिए हैं, तो उसी वीडियो से आप देख सकते हैं वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे फर्स्ट पेपर में जो 50 नंबर का आपका आता है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है 50 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 50 मार्क्स आता है, 50 क्वेश्चन। तो भैया कहेंगे सर इसका वेटेज बता दीजिए। तो इसका वेटेज बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लगभग लगभग जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप उसमें देखेंगे ना तो सभी से क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में ना लगभग पीछे जो है जो 2-3 साल के पेपर है उनको जरूर पूरा का पूरा लगा के जाइए, रिवाइज करके जाइए, क्योंकि जो रीजनिंग होता है ना ये हमेशा थोड़ा सा कुछ नया देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप लोग करिए जो पिछला रिसेंट पेपर हुए हैं उनको जरूर रीजनिंग का एकदम ट्राई कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग कुछ उसी टाइप के आएंगे। बहुत ओल्ड टाइप की रीजनिंग नहीं पूछेगा आपसे, रिसेंट की रीजनिंग पूछेगा। तो रीजनिंग का पूरा एकदम फिक्स है भाई, 50 क्वेश्चन सभी टॉपिक के साथ लगभग आता है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस में यहां पर अगर आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस में अगर यहां पर देखते हैं तो इसमें जरा देखिए कि यहां पर जो टॉपिक है टोटल 7। अगर कुछ एक आध टॉपिक मिसलेनियस बचा होगा तो वो अपना देख लीजिएगा। टोटल यहां पर जो मेजर टॉपिक है वो टोटल 7 हैं। अब कहेंगे सर इस सातों टॉपिक में से यह 7 सब्जेक्ट ही एक तरह से देख लीजिए। पहला है जीके, जो कि जनरल नॉलेज होता है, और करंट अफेयर्स। इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो लगभग 25 से 27% क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये कॉमन टू ऑल ब्रांच है, ठीक है, सभी ब्रांच के लिए है ये जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जीके और करंट अफेयर्स, इसीलिए रोज डेली करंट अफेयर से आप अपडेट रहिए। कहीं पर कोई वीडियो देखते रहिए या मैगजीन वगैरह से स्टैटिक जीके आता है। ठीक है, तो 25 से 27% जो है लगभग क्वेश्चन इससे बनेगा। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो है लगभग 13 से 15% इसमें वेटेज इसका है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो 15 से 17% इसमें वेटेज है। और हिस्ट्री देखेंगे तो टोटल 10 से 11% वेटेज है। अगर यही तीनों केवल आप मिला लेते हैं, इसी तीनों को मिलाने से जरा देखिए कितना हो गया, 25 और 10 35, 5 40 और 10 50, 5 55, यानी लगभग 55% जो क्वेश्चन है सिर्फ इन्हीं 3 ही सब्जेक्ट से आपके आ जाएंगे, यानी जीके और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और फिजिक्स और केमिस्ट्री। 55% आपका टॉपिक सिर्फ इन्हीं तीनों से ही कवर हो जाएगा। हिस्ट्री बचा है 10 से 11%, पॉलिटी 9 से 10% है, इकोनॉमी 8 से 9% है, और बायोलॉजी सबसे कम है 5 से 7%। तो भैया इस पर ज्यादा फोकस करिए, और सबसे ज्यादा फोकस तो आपको पहले वाले पे करना है। ठीक है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट। अब कहेंगे सर इसके लिए हम क्या करें? देखिए बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहता है, तो हम कहेंगे कोई मैगजीन 1 ईयर की ले ली, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए आप मैगजीन से। ठीक है, वीडियो से भी आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। देखिए लूसेंट भले लोग कहते हैं आजकल के समय में, ये बोलते हैं करे लूसेंट क्या पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पूछता है ऐसा वैसा, लेकिन अगर आप सही मायने में देखिए क्वेश्चन उठाएंगे तो लगभग अगर आप ढूंढेंगे ना तो लूसेंट से ही लगभग चीजें मिल जाएंगी आपको। क्योंकि भाई कुछ बदलने वाला थोड़ी ना है। अगर अकबर फला काम किया है तो बदलेगा थोड़ी ना, हिस्ट्री में कुछ रहेगा तो वही किताब में। तो भाई वही सारी चीजें होती हैं, तो आप यहां से पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपका वेटेज है, और इस वेटेज के अनुसार आप पढ़ाई जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं सभी ब्रांच के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सिविल ब्रांच के लिए।
सिविल ब्रांच में जो टोटल सब्जेक्ट है, देखिए अगर सही मायने में देखेंगे तो टोटल सब्जेक्ट तो 11 सब्जेक्ट यहां पर बनते हैं। कहेंगे सर हम लोग तो 12 पढ़े हैं। 12 आप लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और आरसीसी आप अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि जो भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन कोडल बेस्ड होते हैं, यानी कि आईएस कोड से होते हैं। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कंक्रीट में मान लेते हैं थ्योरेटिकल है। लेकिन अगर आईएस कोड आप डिटेल्स में पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, उसमें रहता है। तो यहां पर अगर देखें टोटल 11 सब्जेक्ट में, तो पहला जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो शुरुआत के अगर देखेंगे टोटल ये 5 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल पहले के 5 सब्जेक्ट, ये जो 5 सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी 5 सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे आई थिंक 65 से 70% आपका लगभग इसी से 65 से 70% सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा। आए बात समझ में? 5 ही सब्जेक्ट से। पहला इसमें क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिप्लोमा में चलता है, वो 22 से 24% का वेटेज है, इसका क्वेश्चन का वेटेज है। आरसीसी डिजाइन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों मिलाकर बात कर रहे हैं, 12 से 14%, ठीक है, दोनों मिलाकर। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 11, देखिए जो सोम आप लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ही पार्ट है, ठीक है। तो 11 से 13% उसमें आ जाएगा, जो एसएफडी बीएमडी ये सब चीजें आती हैं, ठीक, और स्लोप डिफ्लेक्शन वगैरह इसमें आ जाता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। सर्वेइंग आपका 10 से 11% है, सर्वेइंग फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर। हाइड्रोलिक्स आपका 9 से 10% है, और स्टील डिजाइन आपका 8 से 9% है। एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, आप लोग जानते भी हैं, इसमें 7 से 9%। सॉइल मैकेनिक्स आपको लगता होगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता है बट यहां नहीं पूछता। अगर यही चीज गेट में आप देखेंगे तो गेट में ज्यादा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से पूछता है। ईएससी में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से पूछता है, लेकिन यहां पर अगर आप एसएससी जेईई की बात करेंगे तो ज्यादा नहीं पूछता है, 5 से 7% बस पूछता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, टॉपिक क्या क्या बार बार पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, वो आप उससे क्या होता है आपको पढ़ाई करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन आपका 4 से 5%। ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवे भी आता है, इसमें 1-2 क्वेश्चन रेलवे का भी रहता है, हाईवे भी रहेगा, एयरपोर्ट भी रहेगा, तो ब्रिज भी रहेगा, टनल भी रहेगा, तो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, सारे मतलब इस तरह से सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग यहां पर है ना, ये गलती मत करना, जो आप लोग डिप्लोमा में डब्ल्यूडब्ल्यूई पढ़ते हैं ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वही यहां पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है आपको, ठीक है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी ये तो आप लोग जानते हैं, इरिगेशन पढ़ते भी रहे हैं, तो ये 3 से 4%। तो सबसे कम वेटेज अगर देखें इरिगेशन और इसका है, बाकी जो है इसका थोड़ा थोड़ा एवरेज है, बाकी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल और आपका आरसीसी डिजाइन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थ्योरी, स्ट्रक्चर, सर्वेइंग और हाइड्रोलिक्स, स्टील भी पकड़ लीजिए इसी में। तो इतना आपका बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स को आप पहले कवर करिए और इन पर हमेशा ज्यादा फोकस भी करिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज्यादा बनेंगे। और अच्छा ये फायदा और है कि जो आपका अगर देखें जो पेपर सेकंड होगा, वो पेपर सेकंड का भी सेम यही सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस पेपर सेकंड में क्या होगा ना कि जैसे आपका आरसीसी वगैरह से, थ्योरी, स्ट्रक्चर से, हाइड्रोलिक्स, स्टील से, इन सब से थोड़ा सा न्यूमेरिकल उठेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल उठेंगे, तो वहां पर न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा परफॉर्म ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इनको पहले फोकस ज्यादा करिए आप, और सब्जेक्ट्स को भी आप देखते रहिए। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी एक बना लीजिए और फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वेटेज को ध्यान में रखकर टिक मार्क कर लीजिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए। इसी तरह से हम आपको और महत्वपूर्ण वीडियो जो भी बनेंगे वो आपको लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि जैसे ही वीडियोज लाएं आपके पास मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो सभी लोग, अच्छा जो डिप्लोमा अभी कर रहे हैं वो भी इन सबको ध्यान में रखकर तैयारी अपनी जाभी से शुरू कर दें। जैसे अभी मान लीजिए डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, तो हम डिप्लोमा हम आपको पढ़ा रही है ये सब्जेक्ट। जैसे इस बार से 3rd सेमेस्टर में एफएम, देखिए ये जो हाइड्रोलिक्स है ये एफएम आप लोग पढ़ते हैं या फिर आप लोग एचएचएम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स को, तो ये भी पढ़ाएंगे उनको भी। आरसीसी पढ़ा ही चुके हैं अभी,
कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट ऐसे आपका सॉइल चलेगा, तो इस तरह से आपको वही वही पर ज्यादा फोकस करना है जो अभी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और इस तरह से वीडियो में बने रहिए और सेशन को दूसरे को शेयर भी किया करिए। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।